नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी। आज मैं आपको एक बहुत यूज़फुल टॉपिक के बारे में बताएंगे। एक आपके मन में अक्सर सवाल उठता है, चाहे आप खुद सफ़र करें या किसी और को देखें, तो अक्सर ये आप सोचने लगते हैं कि क्या ये हृदय रोग के लक्षण हैं या पेट की बीमारी के लक्षण हैं। ये दोनों के लक्षण बहुत मिलते जुलते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग होता है। और जबकि एक में पेट की बीमारी है तो वो क्रॉनिक चलती है, उसमें कोई सडन डेथ का इंसिडेंस बहुत कम होता है। पैनक्रेटाइटिस वगैरह में हो सकता है या एक्यूट परफोरेशन में सडन डेथ हो सकता है, नहीं तो पेट की बीमारियों में सडन डेथ का इंसिडेंस काफ़ी कम होता है। लेकिन अगर हृदय रोग है और आप अगर उसको ये समझें कि यह पेट का रोग है तो बहुत सीरियस हो सकता है। इसीलिए बीमारी कोई भी हो, अगर जरा भी मिलते जुलते लक्षण हैं हृदय रोग के, हार्ट अटैक के, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के तो या एंजाइना के, तो उसको हम लोग बेनिफिट ऑफ डाउट दे के हृदय रोग मान के चलते हैं। और इसीलिए कभी कभी ओवरडू करते हैं। मरीजों को ये शिकायत होती है, मुझे तो कोई हार्ट की बीमारी नहीं निकली और डॉक्टर ने इतने पैसे खर्च करा दिए, इतनी सारी जांचें करवा दी और निकला कुछ नहीं। तो नहीं निकला कुछ तो भी आप दुखी हो जाते हैं कि पैसे खर्च हुए, और निकल गया तो आप टेंशन में आते हैं। इसीलिए हमेशा टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर जरा भी डाउट हो तो डॉक्टर उसको हृदय रोग मान के चलते हैं। जब भी हार्ट के सिम्टम्स और पेट के सिम्टम्स में कन्फ्यूजन हो तो मान के चल के वो इलाज उसी तरह से करते हैं। और जांचें सबसे पहले हृदय रोग के कराते हैं, मतलब सबसे पहले आपका ईसीजी होगा, 2D एको होगा, बाद में आपका अल्ट्रासाउंड होगा, बाकी ब्लड टेस्ट होंगे और लास्ट में आपका पेट की बीमारी का एंडोस्कोपी वगैरह होगा। शुरुआत हमेशा हृदय रोग के लिए जांच करने से होगा। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। अगर ये हृदय रोग का लक्षण है तो ये आपको यूजुअली ये डायफ्राम के ऊपर, मतलब ये आपके कमर के ऊपर के लक्षण होंगे, सिम्टम्स जो होंगे ऊपर होंगे। लेकिन पेट का भी बीमारी के लक्षण ऊपर होते हैं। किस तरह से? जैसे गले से जलन हुई, रेट्रोस्टर्नल बर्निंग, आपको लगेगा अंदर से बहुत जलन हो रही है, रिगर्ज होगा, उल्टी जैसी आएगी, जी मिचलाएगा और आपका खाना जैसे ऊपर को आएगा। थोड़ा भी खाना ऊपर आता है तो बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। और आपको कभी कभी ये कन्फ्यूजन होता है कि ये हार्ट का तो नहीं है। तो इस तरह के लक्षण जो डायफ्राम के ऊपर के हों उनमें ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि पेट का है कि हार्ट का है। तो जब भी कभी एसिड आने लग जाए ऊपर तो ये हृदय रोग नहीं है, ये पेट रोग का है। लेकिन अगर दर्द है रेट्रोस्टर्नल पीछे से या जलन है, जो गले के अंदर भी जलन जा रहा है, तो ये एसिडिटी का, पेट का भी हो सकता है और हृदय रोग का भी हो सकता है। अगर ये हृदय रोग का है तो आपको इसके साथ में बहुत घबराहट होगी, पसीना आ सकता है और बहुत उल्टी, बहुत तेज उल्टी हो सकती है। इसके बाद टट्टी पेशाब भी छूट सकता है। और ये इतना तेज दर्द बढ़ते बढ़ते इतना तेज हो जाएगा कि आपको लगेगा कि अब हमारी जान गई। जबकि ये पेट की बीमारी में तकलीफ़ तो बहुत होगी, पर ऐसा ख्याल नहीं आएगा कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, हमारी जान गई, या असहनीय नहीं हो जाएगा। हृदय का दर्द असहनीय होने लगता है, दोनों तरफ हाथ में भी जाने लगता है और बहुत ज़्यादा घबराहट भी होने लगती है, उलझन होने लगती है। और जो उल्टी पेट के बीमारी में होता है, एसिडिटी में, वो बहुत खट्टी खट्टी उल्टी होती है। हार्ट वाले में जो कुछ आपके पेट के कंटेंट्स है वो इतनी सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी से वो पूरा पूरा बाहर निकल आता है और आपका दर्द के वजह से उल्टी हो जाता है। इतना तेज दर्द असहनीय होता है, उल्टी होती है। इसमें जो उल्टी होती है वो रिगर्ज की वजह से, एसिड की वजह से, और बहुत ज़्यादा एसिडिक टेस्ट होगा, मुंह खट्टा हो, दांत तक खट्टे होने लगेंगे, ये हो सकता है। और ये पहले से होगा, एसिडिटी कुछ दिनों से चली आ रही होगी। हार्ट अटैक रिलेटिवली सडन होगा, अचानक होगा। और जब आपको हार्ट अटैक होगा, हो सकता है पहले से आपको डायबिटीज़ हो, अनकंट्रोल्ड हो,
कोलेस्ट्रॉल हाई हो, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, थायराइड हो सकता है, हाइपोथायराइड हो या हाइपरथायराइड, रेयरली या हाइपोथायराइड ही, थायराइड की कमी, आप पहले से एल्ट्रॉक्सिन, थायरोनॉम जैसी दवा ले रहे हों, ये हो सकता है। तो ये सब आपके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं हार्ट की बीमारी के। अगर पेट का होगा तो कई दिनों से आपको भूख नहीं लग रही होगी, थोड़ा भी खाने पे जलन होगा, जी मिचलाया करेगा, पेट फूलेगा, गैस की शिकायत रहेगी, डकारें आएंगी, खाना ऊपर को आएगा, लेटने पे आपको बहुत एसिड बनने लगेगा, बैठने पे आराम मिलेगा, उल्टा लेट के आराम मिलेगा। ये सब पेट के लक्षण होते हैं। क्रॉनिक होती है एसिडिटी, और आप मिर्चा बिल्कुल नहीं खा पाएंगे, तुरंत जलन होगी। कोई भी खाना खाने पे अंदर से सिकुड़न जैसा लगेगा, जैसे अंदर चोट सा लगेगा भोजन करने पे। ये लक्षण हार्ट के नहीं है। तो इस तरह से भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपको आपके हृदय में दर्द जो शुरू होता है इस्कीमिया के वजह से, उसमें टोटल कोरोनरी ऑक्लूजन हो जाता है। कोरोनरी आर्टरी में बिल्कुल भी ब्लड जाना बंद हो जाता है, और आपका एक हिस्सा हार्ट का ड्यू टू टोटल लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, कंप्लीट कोरोनरी ऑक्लूजन, ब्लॉकेज के वजह से डेथ हो जाते हैं। एक हिस्सा मायोकार्डियम का, हार्ट मसल का, तो एक हिस्से के डेथ की वजह से पहले तो बहुत तीव्र दर्द होता है। जब ये डेड हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन या टोटल नेक्रोसिस, टोटल डैमेज, टोटल कट ऑफ ऑफ ब्लड सप्लाई, तो आपका पेन पूरी तरह रिलीव हो जाता है। डेड मसल पेन नहीं करता और आपको पूरी तरह से रिलीफ हो जाता है। बहुत तेज दर्द होगा, पर मुश्किल से 20 मिनट, आधे घंटे में ये ख़त्म हो जाएगा। एसिडिटी का दर्द बहुत देर चल सकता है, आधा एक घंटा, घंटों चल सकता है, पूरी रात भी हो सकता है। इतना तक कि आपको उठ के टहलना पड़ेगा, ठंडा पानी पीना पड़ेगा, डाइजिंग जेल टाइप का कोई चीज़ आपको, इस तरह का एंटासिड पीना पड़ेगा। तो ये सब आपको प्रॉब्लम पेट की बीमारी में रहेगी। और हार्ट की जो तकलीफ शुरू होती है स्ट्रेस टेंशन से, वो एंजाइना होगा, और या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, आप बहुत ज़्यादा किसी पे नाराज़ हो गए हो, बहुत आपको कोई इतनी बुरी खबर मिली हो जो आपको एकदम दिल को, जिसको कहते हैं दिल को इतनी चोट लगे कि आप एकदम हार्ट अटैक में चले जाएं, कोलैप्स भी कर सकते हैं, और आपकी धड़कन भी रुक सकती है, सडन डेथ भी हो सकता है। तो वो चीज़ हार्ट के होते हैं। लेकिन पेट की बीमारी में ऐसा नहीं होता, पेट की तकलीफ चलती रहती है, पर आप सरवाइव कर जाते हैं। इसीलिए अगर आपको शक पड़ता है कि ये हार्ट का है, तो अगर आपके पास सॉर्बिट्रेट दवा, आइसोर्डिल दवा है या किसी और के पास है, तो वो आप तुरंत ले सकते हैं। उसका तरीका मैंने बताया, दांत के नीचे क्रश करके स्वॉलो करें, तुरंत बैठ जाएं, सारा काम छोड़ दें, तुरंत आराम करें, ताकि जितना आप एक्टिविटी करेंगे, जितना आपकी डिमांड होगी ब्लड सप्लाई की हार्ट को, वो उतना ज़्यादा आपका एरिया ऑफ डैमेज हार्ट का, मायोकार्डियम का बड़ा होगा, और ये तकलीफ बढ़ती रहेगी और ये डेंजरस हो जाएगी। इसीलिए एक्टिविटी टोटल बंद कर दें, माइंड को भी तुरंत रिलैक्स करें। अगर गुस्सा आ रहा है तो तुरंत अपने को बचाने के लिए आप कुछ भी चैंटिंग कर सकते हैं। चैंटिंग से बहुत रिलीफ मिलता है। चैंट माने कोई ओम कहना, या ईश्वर का नाम लेना, या हरे राम हरे कृष्णा कहना, ओम नमः शिवाय कहना, इस तरह के चांट किसी भी भगवान का, क्रिश्चियंस हैं अगर जीसस का नाम लेते हैं, कहते हैं ओ जीसस सेव मी, तो इस तरह की चांट से भी बहुत रिलीफ मिलता है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आप जब रियलाइज़ करते हैं कुछ होने वाला है, तो आपको बायो फीडबैक से तुरंत आपका बीपी कम हो जाता है, हार्ट रेट आपका कम आ जाता है, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल आने लगती है, आपके मायोकार्डियम को ऑक्सीजन सप्लाई रिस्टोर हो जाता है, और ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई रिस्टोर होने से ऑक्सीजन सप्लाई रिस्टोर हो जाता है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ हार्ट को 3 चीज़ें चाहिए। एक चाहिए ऑक्सीजन, जो कि हम डीप ब्रीदिंग करें, प्राणायाम करें और आराम आराम से सांस लें, और ऑक्सीजन कंजम्पशन पे ध्यान लें। अननेसेसरी बोलना, चलना, दौड़ना, जब आपका सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ाता है। तो ऐसे लोगों को नई ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ाना नहीं चाहिए। और इसीलिए योगिक एक्सरसाइज तो हमेशा
पहले डीप ब्रीदिंग के साथ ही किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए हार्ट को ताकि वो आउटपुट दे और मसल्स एक्सरसाइज कर पाएँ, कहीं के भी मसल्स हों वो एक्सरसाइज आउटपुट दे पाएँ। तो एक तो ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड सप्लाई चाहिए। ब्लड सप्लाई ही ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन कैरी करता है और न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, ग्लूकोज कैरी करता है। तो सर्कुलेशन चाहिए हार्ट को। सर्कुलेशन के लिए भी मैंने बताया योगा है, रेगुलर एक्टिविटी है, अपने को एक्टिव रखिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से भी आपके हार्ट का ब्लड सप्लाई बढ़ता है। और एक्टिव रहें, ज़्यादा सोए ना, दिन में सोना है तो 1 घंटा सो लें बस, रात में भी बहुत लंबे टाइम ना सोएं। जाड़े के मौसम में कुछ भी आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं, लेटे लेटे मत करिए, बैठ के करिए, हाथ पैर चलाते रहिए। बीच बीच में कंप्यूटर पे भी बैठे हैं तो एट अ स्ट्रेच आप आधे घंटे में थोड़ा कपालभाति कर सकते हैं 2-3 बार, और 1 घंटे बाद थोड़ा उठना मस्ट है, उठ जाइए। नहीं तो वेरिकोज वेन्स भी होता है, पैरों में भी सूजन आती है, थकान होती है, हार्ट के अंदर स्टैसिस होता है, पूरे बॉडी में ब्लड स्टैसिस होता है। तो आप उठ के हर घंटे पे थोड़ा स्ट्रोल कर लीजिए, चल लीजिए, मसल्स फ्लेक्स कीजिए, हर तरफ के हर बॉडी के मसल्स पार्ट एक्सरसाइज करिए। स्पाइन को थोड़ा पीछे ले जाइए अपने कमर को, और फॉरवर्ड बेंडिंग कर लीजिए। स्पॉन्डिलाइटिस वाला एक्सरसाइजेस करीब 4-5 साइकिल ये कर लीजिए। स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अगेंस्ट रेजिस्टेंस हर डायरेक्शन में आप अपने ये नेक मसल्स के एक्सरसाइज के लिए है। तो इतना आपको हर घंटे करना ही पड़ेगा। कंप्यूटर पे बैठे हैं या आप सिलाई करते हैं, टेलर हैं, कुकिंग करते हैं, कुछ भी इस तरह का करते हैं, हर घंटे आपको मूवमेंट करना चाहिए। बैठ के कोई काम करते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो आपको ये कंप्यूटर पे हैं तो ये करना ही पड़ेगा। तो आपके ब्लड सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तीसरी चीज़ है हार्ट को ग्लूकोज चाहिए। और ग्लूकोज के लिए इसीलिए मैं कहती हूँ हार्ट पेशेंट्स, मैंने कई वीडियो में बताया, आप अपना ब्लड शुगर 100 to 200 रखिए, 100 के नीचे मत जाने दीजिए, नहीं तो हार्ट अटैक होगा, कोरोनरी इस्कीमिया होगा। ग्लूकोज नहीं होगा तो मायोकार्डियल सेल डैमेज होगा। तो हार्ट को भी ग्लूकोज चाहिए, तो 100 से नीचे ना जाए। इंसुलिन से प्रेफरेबली हार्ट के मरीज इंसुलिन से शिफ्ट होकर अगर ओरल मेडिसिन से कंट्रोल्ड हैं, आईसीयू की बात नहीं कर रहे, आईसीयू में इंसुलिन लगाया जाता है लेकिन लगना चाहिए, टाइट कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हार्ट पेशेंट है, घर में हैं, तो आप होम ट्रीटमेंट में प्रेफरेबली इंसुलिन ना हो, ओरल ड्रग्स हो, क्योंकि इंसुलिन से अगर आप हर बार इंसुलिन लगाने के पहले शुगर नहीं टेस्ट करते हैं, लो हो जाएगा तो हार्ट मसल डैमेज होगा। तो और 200 के ऊपर ना जाए, इतना ध्यान रखें, 100 to 200। तो ये बहुत यूज़फुल वीडियो था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो से, जिससे जाने बचें और लोग एजुकेट हो जाएं हार्ट की बीमारी के बारे में, और अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का भला कर पाएँ, इस देश का भला कर पाएँ। मैं ज़्यादातर देसी इलाज बताती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ लोकल इलाज का और सस्ते इलाज का और टाइमली इलाज का, जिससे कि जान बच सके। इसी के साथ ही धन्यवाद।